फ्रेंड्स, हाइबरनेट वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा कि मेनी टू मेनी एसोसिएशन मैपिंग हाइबरनेट में हम कैसे करते हैं। वो मैंने यूनी डायरेक्शनल के लिए बताया था, राइट, और ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। अभी हमने नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और सारे रिसोर्सेस है इससे मैंने इसमें कॉपी कर लिया है। तो आई होप कि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आप फॉलो कर पाएंगे। अब इस वीडियो में हम बाई डायरेक्शनल का बात करेंगे, ठीक है। तो फिर भी मैं पिछले वीडियो में जो भी सीखा था उसको रीइटरेट कर देता हूँ और रिकैप करता हूँ कि क्या क्या हमने करा था, राइट। तो हमने एम्प्लॉय क्लास में मेनी टू मेनी एसोसिएशन मैपिंग करा था। और मेनी टू मेनी एसोसिएशन में जैसा कि जानते हो कि ज्वाइनिंग टेबल का होना ज़रूरी है। ज्वाइनिंग टेबल को हमने ऐड ज्वाइन टेबल से बेसिकली डिफ़ाइन किया था, जिसमें दो फॉरेन की कैसे डिफ़ाइन करते वो हमने देखा, राइट, ज्वाइनिंग टेबल। तो अभी दूसरा एंटिटी क्लास है मीटिंग, राइट। तो मीटिंग अभी इसमें मेनी टू मेनी यूनिडायरेक्शनल में क्या प्रॉब्लम है ये मैं बताता हूँ। कि लेट्स से कि समवन कम्स एंड आस्क यू, हे आई विल गिव यू द एम्प्लॉय आईडी, कैन यू टेल मी दिस एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय आईडी जो मैं दे रहा हूँ वो कौन कौन सा मीटिंग अटेंड कर रहा है। तो इजीली यू कैन रीड, राइट। एम्प्लॉय आईडी है तो गेट मीटिंग्स करोगे, पूरा एम्प्लॉय मीटिंग डिटेल मिल जाएगा कि ये एम्प्लॉय ये मीटिंग अटेंड कर रहा है। लेकिन यदि कोई ये कहेगा कि ठीक है मैं मीटिंग आईडी देता हूँ, आपको मीटिंग आईडी देता हूँ और उस मीटिंग को कितने एम्प्लॉयज़ अटेंड कर रहे हैं क्या बता पाओगे? तो नहीं बता पाओगे, क्योंकि यहाँ पर कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय नहीं है, राइट, यहाँ नहीं है। तो इसीलिए मेनी टू मेनी हम बाई डायरेक्शनल भी सीखेंगे, ताकि यहाँ कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय भी इस एंटिटी क्लास में क्रिएट करेंगे, ताकि रीड करने में जब भी कोई मुझे मीटिंग आईडी दे तो उस मीटिंग को मेनी एम्प्लॉयज़ अटेंड कर सकता है, राइट। तो अब देखोगे तो वन एम्प्लॉय कैन अटेंड मेनी मीटिंग्स एंड वन मीटिंग कैन बी अटेंडेड बाय द मेनी एम्प्लॉयज़। तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड मेनी टू मेनी बाई डायरेक्शनल। तो ये जो एंटिटी क्लास है ये मैं मॉडिफाई करने जा रहा हूँ। इसमें प्राइवेट और लेट्स से मैं लिस्ट ले रहा हूँ, लेकिन आप सेट भी ले सकते हो, डुप्लीकेशन अवॉइड करना चाहते हो तो। एंड हियर आई विल से एम्प्लॉयज़ एंड लोकल वेरिएबल नेम मैं दे देता हूँ एम्प्लॉयज़, emp employees equal to, let's initialize with the array list, right, array list, control shift O for organize import, right। ये एम्प्लॉयज हो गया और इसको हमें एनोटेट करना है गाइज एट मेनी टू मेनी से, ठीक है, मेनी टू मेनी। और ऑफ कोर्स इसका सेटर्स और गेटर्स लिखने होंगे आपको, सेटर मेथड और गेटर मेथड। ऐसे set employees, right, and get employees, right। तो जब सेटर गेटर इंट्रोड्यूस कर दिया आपने तो सबसे पहले आपको सेट मेथड को कॉल करके क्लाइंट प्रोग्राम में और इस मीटिंग को कितने भी एम्प्लॉयज़ अटेंड कर रहा है वो सबको सेट करना होगा। और जब कोई ये बोलेगा कि ओके आई विल गिव यू द मीटिंग आईडी एंड टेल मी द लिस्ट एम्प्लॉयज़ हु इज़ अटेंडिंग दिस मीटिंग, तो गेटर मेथड आपको कॉल करना होगा। तो रीड का अभी हम नहीं देख रहे हैं, अभी मेनली हम सेविंग का ही देख रहे हैं। तो ये चेंज हो गया, राइट। यहाँ पर कुछ और एक कॉनोटेशन लगेगा, लेकिन वो मिस्ट्री है, अभी हम नहीं बताएंगे। जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे और क्या ड्रॉबैक है यदि कि कोई एट्रीब्यूट यहाँ मेनी टू मेनी में नहीं स्पेसिफाई करने से, दैट आई विल टेल यू लेटर, राइट। नॉट लेटर मतलब इसी वीडियो में हम बाद में बात करते हैं। कुछ प्रॉब्लम है जिसे हम दिखाना चाहते हैं, फिर वहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ क्लाइंट प्रोग्राम में गाइज हमने क्या करा था, हमने दो एम्प्लॉय क्रिएट करा था, एम्प्लॉय 1 एंड एम्प्लॉय 2, और 3 मीटिंग हमने क्रिएट करा था, राइट। और यहाँ मैंने एम्प्लॉय 1 मीटिंग 1 2 3 अटेंड कर रहा है, राइट, डेली, वीकली और मंथली। और एम्प्लॉय 2 है वो मीटिंग 2 और मीटिंग 3 मीन्स वीकली और मंथली मीटिंग अटेंड कर रहा है, राइट। अब आपको क्या करना होगा, अब ये जो मीटिंग्स है, राइट, मीटिंग 1 2 3 दैट इज गोइंग टू अटेंड बाय द फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय 1 एंड मीटिंग 2 3 इज गोइंग टू अटेंड बाय द ऑल्सो एम्प्लॉय 2। तो वो भी सेटिंग यहाँ करना होगा। यहाँ क्या करना होगा, मीटिंग 1 डॉट गेट एम्प्लॉयज़ एंड एट ऐड, राइट, ऐड में यहाँ मीटिंग एम्प्लॉय 1 अटेंड कर रहा है इसको, राइट। तो एम्प्लॉय 1 कौन कौन सा मीटिंग अटेंड करता है, मीटिंग 1 2 3। जिस तरह से एम्प्लॉय में रेफरेंस दिया मीटिंग का, अब मीटिंग में एम्प्लॉय का रेफरेंस देना होगा, राइट। तो मीटिंग 1 2 एंड 3 मीटिंग एम्प्लॉय 1 अटेंड कर रहा है, राइट। उसी तरह मीटिंग 2 और 3, राइट, मीटिंग 2 और 3 इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। मीटिंग 2 3 इज
also going to attend by the employee 2. I believe you are following me. 2, 3, right? Sorry, employee 2 also attending meeting 2 and 3, right? Done. और अभी कोई चेंज नहीं करना होगा। अब मैं डेटाबेस में दिखा दूँ आपको। डेटाबेस में कुछ भी टेबल वेबल नहीं है अभी मैं रन करूँगा तो यहाँ एक ड्रॉबैक है, वो मैं बताता हूँ क्या ड्रॉबैक है। नाउ एम्प्लॉयज़ हैज़ क्रिएटेड DDL क्वेरी, लेकिन डायरेक्टली डेटाबेस में जाते हैं और यहाँ रिफ्रेश करते हैं। यहाँ ड्रॉबैक ये है कि गाइस ज्वाइनिंग टेबल दो क्रिएट हो गया, राइट? एम्प्लॉय टेबल में जाओगे तो एम्प्लॉय डिटेल्स है, मीटिंग टेबल में जाओगे तो मीटिंग डिटेल्स है। अब इन दोनों का ज्वाइनिंग मतलब कौन सा एम्प्लॉय कौन सा मीटिंग अटेंड कर रहा है और कौन सा मीटिंग कौन कौन एम्प्लॉय अटेंड कर रहा है उसका डिटेल आपको ज्वाइनिंग टेबल में मिलेगा, राइट? ये ज्वाइनिंग टेबल है एम्प्लॉय अंडरस्कोर मीटिंग अंडरस्कोर टेबल। ये हमने एक्सप्लिसिटली एम्प्लॉय एंटिटी क्लास में डिफाइन कर रहा था। यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि कौन सा एम्प्लॉय कौन सा मीटिंग अटेंड कर रहा है, राइट? तो ये जो ज्वाइनिंग टेबल क्रिएट हो गया एडिशनल, राइट? ये एडिशनल ज्वाइनिंग ये दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, राइट? और टेबल का नेम भी मतलब हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा नहीं है, राइट? तो यहाँ देख रहे हो ये जो टेबल है दिस इज क्रिएटेड बाय द एड ज्वाइन annotation which we had specified in employee table. Let me show you. एम्प्लॉय टेबल में स्पेसिफाई किया था ऐड ज्वाइनिंग और उसकी वजह से क्रिएट हुआ है, राइट? नहीं तो ये जो दोनों एंटिटी के बीच में जो रिलेशंस है मेनी टू मेनी का दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द ओनली वन ज्वाइन टेबल, राइट? क्योंकि दूसरा ये जो टेबल क्रिएट हुआ है ये ज़रूरत ही नहीं है आपको, राइट? इसको ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको हम हाइबरनेट को कैसे इंस्ट्रक्ट करेंगे? हे हाइबरनेट डोंट क्रिएट अनदर ज्वाइनिंग टेबल। वो आपको यहाँ ऐसे करना होगा। आपने मीटिंग में ये जो मेनी टू मेनी दिया है तो यहाँ पे जाके जो मैप्ड बाई एट्रीब्यूट देना होगा। मैप्ड बाई में क्या देना होगा? एम्प्लॉय में जो कलेक्शन ऑफ मीटिंग आपने क्रिएट किया उसका जो ये जो कलेक्शन का नेम है, ये जो वेरिएबल नेम ये करना है और यहाँ दे देना है। तो इससे क्या पता चलेगा? हाइबरनेट समझ जाएगा। ओके, सो जो एसोसिएशन मैपिंग है मेनी टू मेनी बिटवीन एम्प्लॉय एंड एंटिटी दैट इज ऑलरेडी टेकन केयर बाय द अदर साइड बाय दिस, राइट? इसके पहले जो भी ज्वाइन टेबल है वो केयर कर रहा है। तो आई शुडंट क्रिएट अनदर ज्वाइनिंग टेबल, राइट? दैट्स द ओनरशिप। मैप्ड बाय मतलब ओनरशिप, हु इज टेकिंग द ओनरशिप टू डिफाइन द दिस रिलेशनशिप, राइट? मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। अब मैं जाता हूँ और ये सारे टेबल को ड्रॉप करता हूँ और फिर से प्रोग्राम को मैं तब देखेंगे कि ये जो ज्वाइनिंग टेबल क्रिएट हो रहा है इधर मतलब मीटिंग अंडरस्कोर टेबल अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर टेबल वो क्रिएट नहीं होगा, एक ही टेबल क्रिएट होगा। एक ही होना भी चाहिए लॉजिकली, राइट? दोनों को मेनी टू मेनी एसोसिएशन मैपिंग के लिए, राइट? सो नाउ डायरेक्टली लेट्स जंप इनटू द डेटाबेस एंड सी। तो यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड हियर यू कैन सी एम्प्लॉय में एम्प्लॉय का डिटेल्स मिलेंगे, मीटिंग में मीटिंग का, और ये जो ज्वाइनिंग टेबल है इसमें एम्प्लॉय और मीटिंग का। तो यहाँ से टेबल से आप इजीली बता सकते हो कि जैसे एम्प्लॉय 1 इज अटेंडिंग मीटिंग 1 2 3 1 2 3 मीटिंग डिटेल कहाँ मिलेगा? मीटिंग टेबल में। और एम्प्लॉय 1 का डिटेल कहाँ मिलेगा? एम्प्लॉय टेबल में। उसी तरह एम्प्लॉय हुज आईडी इज 2 अटेंडिंग मीटिंग 2 and 3, राइट? तो जब 1 to n मेनी टू मेनी मैपिंग था यूनिडायरेक्शनल तो डेटाबेस से तो हो सकता था लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फैशन से नहीं हो सकता था, राइट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फैशन में हम देखेंगे तो मीटिंग में लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं था। तो मीटिंग आईडी यदि किसी ने मुझे दिया तो लिस्ट ऑफ कौन कौन सा एम्प्लॉयज़ उस मीटिंग को अटेंड कर रहा है वो हमारे पास प्रोविजन नहीं था। दैट्स वाई आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस मेनी टू मेनी फ्रॉम मीटिंग साइज एज वेल, राइट? मीटिंग टू एम्प्लॉय एज वेल। तो मीटिंग टू एम्प्लॉय भी मेनी टू मेनी, मीटिंग टू एम्प्लॉय मेनी टू मेनी, और एम्प्लॉय टू मीटिंग ऑल्सो वी हैव अ मेनी टू मेनी। तो इसको बोलेंगे बाई डायरेक्शनल मेनी टू मेनी मैपिंग्स, राइट? तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मेनी टू मेनी यूनि डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल क्यों ज़रूरत है। ये इंपॉर्टेंट है समझना गाइज। और ये रिलेशनशिप कैसे मेंटेन होता है, राइट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फैशन में आपको समझना है, डेटाबेस साइड से भी समझना है, राइट? तो आई होप कि आप एसोसिएशन मैपिंग आप बहुत क्लियर होंगे। 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many, यूनि डायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल सब कुछ हमने कवर किया है। तो ये जो सोर्स कोड है ये मैं kkjavatutorials.com पे मैं पोस्ट कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो सोर्स कोड का लिंक दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।